हेलो फ्रेंड्स, मैं समर और आप देख रहे हैं समर कंप्यूटर नॉलेज। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर बस। तो आज का क्वेश्चन भी है, व्हाट इज कंप्यूटर बस द कंडक्टर केबल थ्रू व्हिच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड बस। यानी कंडक्टर केबल के माध्यम से कंप्यूटर के विभिन्न भागों में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाती है, उसे बस कहा जाता है। अब बस कनेक्ट्स टू द कंप्यूटर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट्स टू द प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी। यानी बस कंप्यूटर के इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोनेंट को प्रोसेसर और मेन मेमोरी से कनेक्ट करता है। द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन ऑफ दिस buses। यानी कंप्यूटर की गति इन बासों के डेटा ट्रांसमिशन रेट पर डिपेंड करता है। Buses come in 8-bit, 16-bit, 32-bit, 64-bit etc classes। यानी बस 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट etc क्लासेस में आती है। तो ये था बस क्या है। उसके बाद buses डू बेसिकली टू थिंग्स। बस मूल रूप से दो काम करती है। पहला काम, मेक्स कनेक्शन बिटवीन पार्ट्स, यानी पार्ट्स के बीच संबंध बनाती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू अनदर, यानी कंप्यूटर की एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करती है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बस, यानी बस की दो भागें होती है। पहला भाग इंटरनल बस, दूसरे भाग एक्सटर्नल बस। इंटरनल बस की चार भागें होती है, डाटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, पावर बस। और एक्सटर्नल बस की भी चार भाग होती है, आईएसए बस, पीसीआई बस, एजीपी बस, एफएसबी बस। तो ये था बस की क्लासिफिकेशन। अभी मैं आती हूँ इंटरनल बस और सिस्टम बस। इंटरनल बस, द फाइन वायर लाइन्स दैट अपीयर ऑन द वेरियस सर्किट बोर्ड्स, जैसे कि मदर बोर्ड्स, आर नोन एज इंटरनल बसेस और सिस्टम बसेस। यानी विभिन्न सर्किट बोर्ड पर दिखाई देने वाली महीन वायर लाइन को इंटरनल बस या सिस्टम बस कहा जाती है। तो इंटरनल बस का चार भाग होती है, मैं पहले ही कहा था, डाटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, पावर बस। अब मैं आती हूँ डाटा बस पर। द buses आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट डाटा आर कॉल्ड डाटा buses। यानी डेटा को ट्रांसपोर्ट के लिए उपयोग की जाने वाली बस को डेटा बस कहा जाता है। दिस सेंड द इनपुट डाटा थ्रू ए प्रोसेसर टू ए स्पेसिफिक ड्राइव और पोर्ट एंड सेंड द generate outputs to the output device। यानी ये एक प्रोसेसर के माध्यम से इनपुट डेटा को एक विशिष्ट ड्राइव या पोर्ट पर भेजता है और उत्पन्न आउटपुट को आउटपुट डिवाइस पर भेजता है। उसके बाद मैं आती हूँ कंट्रोल बस पर। कंट्रोल बस, दिस कैरी द कोड सिग्नल्स रिसीव्ड फ्रॉम द सीपीयू एंड कोऑर्डिनेट बिटवीन डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। यानी ये सीपीयू से प्राप्त कोड सिग्नल ले जाते हैं और विभिन्न इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच समन्वय साधन करती है। उसके बाद मैं बताती हूँ एड्रेस बस। एड्रेस बस, द डाटा इन मेमोरी इज इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स।
यानी मेमोरी में डाटा ब्लॉक के रूप में रहता है। ईच ब्लॉक हैज एन एड्रेस। प्रति ब्लॉक का एक एड्रेस होता है। दिस एड्रेसेस आर कॉल्ड मेमोरी एड्रेसेस। इन एड्रेस को मेमोरी एड्रेस कहा जाता है। विथ द हेल्प ऑफ द एड्रेस बस द मेमोरी एड्रेस of the data is known and it also carries the instruction to which address it will be sent। यानी एड्रेस बस की मदद से डेटा को मेमोरी एड्रेस पता होता है और ये निर्देश भी देता है कि इसे किस पता पर भेजा जाएगा। उसके बाद मैं आती हूँ पावर बस पर। Power bus. These buses connect electrical current to various parts of the motherboard, disk drives and other parts। यानी इस बस इलेक्ट्रिकल करंट प्रभाव को मदरबोर्ड, डिस्क ड्राइव और अदर पार्ट पर कनेक्ट करती है। तो ये था इंटरनल बस। उसके बाद मैं आती हूँ एक्सटर्नल बस। External bus. External buses are buses that attach to the motherboard's internal bus accessory device such as daughter board, graphics card attached to the motherboard, sound card etc। एक्सटर्नल बस एक बस जो मदरबोर्ड से जुड़ी रहती है और इंटरनल बस एक्सेसरी डिवाइस पर भी, जैसे कि डॉटर बोर्ड, मदरबोर्ड से जुड़े ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड etc। द मदरबोर्ड हैज मल्टीपल एक्सपेंशन स्लॉट। मदरबोर्ड में कई एक्सपेंशन स्लॉट है। दिस स्लॉट्स आर कनेक्ट टू सपोर्ट डिवाइसेस लाइक नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड etc। इस स्लॉट पर कुछ सपोर्ट डिवाइस जुड़े हुए हैं जैसे कि नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड etc। और मैं आती हूँ एग्जाम्पल यानी एक्सटर्नल बस की एग्जाम्पल। ISA बस, PCI बस, AGP बस, FSB बस। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।